हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है मन की फांस। बात बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन फांस की पीड़ा भी किसी कांटे से कम नहीं होती। अपनी परेशानियों से निपटने का जो रास्ता हम निकालते हैं, कभी-कभी वो दूसरे के लिए दुख का कारण भी बन जाता है। किसी का सामान्य सा दुख अक्सर हम नहीं देख पाते, लेकिन जब उस दुख के बारे में हमें पता लगता है तो उस दुख को बांटकर हम उसे सांत्वना अवश्य दे सकते हैं, उस दुख को कम अवश्य कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज की हमारी कहानी है मन का फांस। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मिश्रा जी को सुबह सवेरे सिर दर्द की गोली खाते देखकर उनकी पत्नी मालती ने पूछा, अब आज मॉर्निंग वॉक पर जाकर किसका सिर दर्द ले आए? मुझसे पूछो मत, वरना मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट जाएगा। मिश्रा जी ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। अरे पूछूंगी नहीं तो दिन भर ऑफिस न जाकर घर में टहलते रहोगे, इसीलिए पूरी नहीं तो आधी बात तो बता दो। मालती ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। ये जो माली है ना सामने वाला, इसको देखकर मेरा खून जल रहा है। मिश्रा जी ने खिड़की से झांकते हुए कहा। अरे तो उसे उचक उचक कर देख ही क्यों रहे हो? मालती ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वह एहसान फरामोश इंसान है, स्वार्थी है और रुको रुको, ये निशा भाभी का माली गोकुल है ना, जिसकी तुम बात कर रहे हो? हाँ वही। अरे जरा एक कप चाय तो बना लाना, अदरक और तुलसी वाली। यह कहते हुए मिश्रा जी सोफे पर ही पसर गए। मालती ने भरपूर नजरों से मिश्रा जी की तरफ देखा और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, पहले मुझे गोकुल के बारे में जानना है कि उसने आखिर किया क्या है। उसने अपनी साइकिल हमारे गेट के बाहर लगी क्यारी में खड़ी कर दी है, जिसके कारण जो छोटा वाला केले का पेड़ था वह टेढ़ा हो गया है। मालती चुपचाप बैठी मिश्रा जी की बातें सुन रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जरा जरा सी बात पर दूसरों के साथ मिलकर रोने वाले इंसान को सिर्फ इसी बात पर गुस्सा नहीं आया होगा। और जब सैर से लौटते समय मैंने उससे कहा कि तुम्हारे कारण ये पेड़ टेढ़ा हो गया है, इसे सीधा कर दो, तो उसने कह दिया कि पेड़ तो पहले से ही ऐसा था। मालती थोड़ा गुस्से से बोली, यह तो गलत बात है। पहली बात तो यह कि वह जिनके घर काम करता है उनके घर साइकिल खड़ी क्यों नहीं करता, और दूसरी बात यह कि जब पेड़ उसने टेढ़ा कर दिया तो उसे अपनी गलती माननी चाहिए थी ना। यह बात सुनते ही मिश्रा जी ने कहा, पर अब मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो कि मैं किसी से कुछ भी कह नहीं पाता कि कहीं कोई बुरा न मान जाए। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं कह दूंगी। अगले ही दिन मिश्रा जी ने देखा कि साइकिल क्यारी में केले के पेड़ से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, पर पेड़ अब भी टेढ़ा था। मिश्रा जी का खून फिर खौल गया। कुछ कहते इससे पहले ही गोकुल ने उन्हें दूर से ही आवाज लगाते हुए कहा, नमस्ते साहब। मिश्रा जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। गोकुल की कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हमेशा मुस्कुराते रहने वाले मिश्रा जी को अचानक क्या हो गया। अब तो मिश्रा जी का रोज का काम हो गया, सुबह सैर पर जाना और लौटने में गोकुल की साइकिल को अपनी क्यारियों के बीच खड़ी देखना और दिन भर सिर्फ उसी के बारे में सोचना। एक दिन मालती बोली, आप दिन रात गोकुल की साइकिल के बारे में सोचा करते हैं, क्या उसे मना कर दूं कि वह दूसरी क्यारी में साइकिल खड़ी न किया करे? हाँ, मना कर दो। मेरा दिमाग खराब हो गया है उस टूटी फूटी कबाड़ साइकिल को रोज रोज सुबह देखकर। यह कहते हुए मिश्रा जी ने बुरा सा मुंह बनाया। ठीक है, आज ही कह दूंगी, मालती ने कहा और खाना बनाने चली गई। मालती के शब्दों से मिश्रा जी ने चैन की सांस ली और कई दिनों बाद मनपसंद गीत गुनगुनाने लगे। दिन भर ऑफिस में भी वह गोकुल की उस जंग लगी पुरानी साइकिल के बारे में ही सोचते रहे और अगली सुबह का इंतजार करते रहे, जब वह अपनी क्यारी में उस खटारा साइकिल को नहीं पाएंगे। उस रात मिश्रा जी बहुत चैन से सोए।
अगली सुबह वह बेहद खुश थे कि कम से कम अब पुरानी साइकिल देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण उनका छोटा सा केले का पेड़ टेढ़ा हो चुका था। सुबह वह जल्दी से घूमने चले गए और जब हंसते मुस्कुराते हुए सैर करके वापस लौटे तो क्यारियों के बीच में वही गंदी सी पुरानी साइकिल उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। वे अपना आपा खो बैठे। उन्होंने इधर उधर देखा और किसी को न पाकर साइकिल को पूरी ताकत से उठाकर सड़क के दूसरी ओर फेंक दिया। साइकिल तो वैसे ही भगवान के भरोसे चल रही थी। जमीन पर पटके जाने से उसके सारे अस्थिपंजर भी चले गए। मिश्रा जी ने चैन की सांस ली और आराम से घर के अंदर चले गए। मालती ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, आप बेकार ही उस गोकुल की वजह से इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। मिश्रा जी हंसते हुए बोले, अरे अब मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा। चलो अच्छा हुआ कि हमारे माली ने आपको भी बता दिया, वरना मैं तो आपको बताने ही वाली थी। मिश्रा जी ने सोचा कि साइकिल फेंकने की बात इतनी जल्दी भला किसी को कैसे पता लग सकती है। तभी मालती बोली, अपना माली बता रहा था कि वह छोटा वाला केले का पेड़ तो उगा ही टेढ़ा था और इसमें उस बेचारे गोकुल की कोई गलती नहीं है, जिसके पीछे आप रात दिन अपना खून जलाते रहते हो। मिश्रा जी ये सुनकर सन्न रह गए। तभी मालती फिर बोली, और जो वो निशा भाभी है ना, उन्होंने उसे साफ कह रखा है कि वह उनकी क्यारियों में अपनी साइकिल खड़ी नहीं करेगा, चाहे वो पैदल आए। मिश्रा जी माथे का पसीना पोंछते हुए कुर्सी पर बैठ गए, पर मालती उनके भाव से बेखबर अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। अब बताओ, बेचारे गोकुल के पैर में तो पिछले 3 साल से रॉड डली हुई है, तो उसे ठीक से चला भी नहीं जाता। तभी तो करीब अपनी टूटी फूटी साइकिल से 5 किलोमीटर दूर जैसे तैसे यहां घंटे भर में पहुंचता है। इसके आगे मिश्रा जी से सुना ही नहीं गया। पूरा कमरा जैसे उनकी आंखों के आगे घूमने लगा। वह तुरंत बाहर भागे। सड़क के दूसरी तरफ गोकुल अपनी साइकिल को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, किंतु साइकिल थी कि उस पर गिरी जा रही थी। गोकुल मटमैले कुर्ते की आस्तीन से बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। सामने वाले घर से आवाज आ रही थी, मैं कह देती हूं, अगर साइकिल का बहाना बनाकर काम पर रोज देर से आए तो मैं दूसरा माली रख लूंगी। मिश्रा जी तेज कदमों से लगभग भागते हुए गोकुल के पास जा पहुंचे। गोकुल उन्हें देखकर ऐसे भरभरा के रो उठा मानो कोई बहुत अपना मिल गया हो। मिश्रा जी के गले में तो जैसे कुछ अटक गया। साहब, आप पहले भले आदमी हो, इसलिए आपकी क्यारी में अपनी साइकिल खड़ी कर देता था। सड़क पर इसलिए नहीं खड़ी की क्योंकि इसमें ताला भी नहीं था। अगर सड़क से कोई चुरा ले जाता तो भला मैं कैसे दूसरी साइकिल खरीदता। यह कहते हुए गोकुल की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें साइकिल पर टपक गईं। मिश्रा जी की आंखें शर्म से झुक गईं। इतनी शर्म तो उन्हें तब भी ना आती जब गोकुल उन्हें 2-4 बातें सुना लेता। उन्होंने गोकुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आओ चलते हैं। कहाँ? गोकुल ने सूजी आंखों को रगड़ते हुए पूछा। तुम्हारे लिए नई साइकिल लेने। यह कहते हुए न चाहते हुए भी मिश्रा जी की आंखें डबडबा गईं और उन्होंने गोकुल का हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। तो दोस्तों, ये कहानी गोकुल और मिश्रा जी की अनबन की थी। गोकुल एक साधारण सा रोज की कमाई करने वाला माली था। उसे मिश्रा जी के इस गले के कांटे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी एक छोटी सी भूल की वजह से मिश्रा जी हर दिन खून के घूंट पी पी कर जी रहे थे। मिश्रा जी ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर गोकुल की उस साइकिल को देखकर वो क्यों इतना आपे से बाहर हो जाते हैं। अंततः मिश्रा जी ने उसका सॉल्यूशन उस साइकिल को फेंक कर निकाल ही लिया था। लेकिन जब उन्हें गोकुल की मजबूरी और उसके कष्ट का पता लगा तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय लेकर अपने मन का भार हल्का किया। यही इस कहानी की सीख है। ओके, बाय।